तीन महात्मा हुए, बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए तीन, और तीनों गृहस्थ महात्मा थे। एक गुजरात में हुए, दो महाराष्ट्र में हुए। एक तुकाराम, एक एकनाथ, और गुजरात में हुए उनका नाम है नरसी मेहता। अब ये तीनों गृहस्थ थे। एक बार तीनों एकांत में मिले, और तीनों जब एकांत में मिले तो तीनों ने बात की आपस में। तो अब महात्मा थे तीनों बेचारे, पर अब शादी हो चुकी थी, तो एक ने दूसरे से कहा, कहो तुम्हारी कैसी बीत रही है। तो तुकाराम जी की पत्नी का नियम था कि दिन में 2-3 बार तुकाराम जी की पिटाई कर देती थी, और एकनाथ जी की पत्नी का नियम था कि वो दिन में 3 बार एकनाथ जी की आरती उतारती थी। तो अब देखो, सोच रखिए पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। तुकाराम जी से पूछा, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? हंस के बोले, पत्नी की कृपा से बड़ी मौज की चल रही है। तो एकनाथ जी ने कहा, क्यों, आपकी पत्नी कैसी है? बोले, सुबह हम जगते हैं तब से गरियाना शुरू करती है। 7 फुट का है, मरा नहीं अभी, तो इतना लंबा हो रहा है, काम तो करता नहीं, घर में बैठा है। तो एकनाथ जी ने पूछा कि आपकी पत्नी इतनी गाली देती है, फिर क्यों अच्छी है? संत ने प्रसन्न होकर कहा कि इसका एक कारण है। बोले, क्या? मेरी पत्नी गाली तो बड़ी देती है, पर सुंदर बड़ी है, बहुत सुंदर है। तो बोले, इससे क्या मतलब? बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले, इसलिए इससे मतलब है कि वो सुंदर ज्यादा है। अगर वो मुझे गाली नहीं देती तो मेरा चित्त उसकी सुंदरता में लगा रहता, ठाकुर जी में नहीं लग पाता। अब सुबह से गाली देती है तो उसकी तरफ दिमाग ही नहीं जाता है, उसकी तरफ कोई दिमाग नहीं जाता है। भैया पड़ गई है पीछे, छूट जाएगी किसी तरह। अब एकनाथ जी से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? तो उन्होंने उत्तर दिया, पत्नी की कृपा से बहुत अच्छा भजन हो रहा है। बोले, आपके कैसे हो रहा है? बोले, मैं सुबह उठता हूं और ठाकुर जी को स्नान कराता हूं, तब तक पत्नी भोग ले आती है। मैं पूजा की तैयारी करता हूं, तब तक मेरा आसन लगा देती है। तो बहुत पॉजिटिव है मेरी पत्नी। चलो दोनों। फिर नरसी जी से पूछा, आपका भजन? बोले, पत्नी की कृपा से बहुत अच्छा। बोले, क्यों? बोले, आई, बच्चे भये, और फिर स्वर्ग लोक पधार गई, सो इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है। वे बनी रहती तो उनके लिए झंझट करना पड़ता। इसका अर्थ यही है प्यारे, जीवन को जैसे परमात्मा चला रहा है वैसे ही खुश रहना शुरू करिए।